वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एडमिशन इन जर्मनी। मेरी जो सीरीज चल रही है मैं उसमें आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट के प्रोसेस को फॉलो करती हैं, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनी असिस्ट के साथ अटैच हैं, और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजने पड़ते हैं या नहीं, वीपीडी का क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूनी असिस्ट के साथ अटैच होकर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करती हैं। तो अगेन यूनिसिस्ट की वेबसाइट के ऊपर हूँ मैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिसिस्ट के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ अटैच हैं, इस पेज पे आपको सारी की सारी वो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं। आपने सिलेक्शन करनी है स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, या मैप पे आपने चेक करना है, या आप लिस्ट ऑफ सारी यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस पेज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि बाडन-वुर्टनबर्ग स्टेट में 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिसिस्ट के साथ अटैच हैं। इसी तरह बवेरिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये तमाम जो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, 16 डिफरेंट स्टेट्स हैं जर्मनी में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके प्रोसेसिंग करती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, उसकी तमाम लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। मैं अभी के लिए चलता हूँ सबसे ऊपर, जिसमें आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टोटल बताता चलो कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं 170 जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो यूनी असिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके आपकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन होती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी बाय पोस्ट आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर करती हैं। और एक थर्ड प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है यूनी असिस्ट से, बट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। तो जो वो डॉक्यूमेंट है जिसको वो वीपीडी कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि वीपीडी का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वीपीडी होता है फोर प्रूफिंग्स डॉक्यूमेंट, प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूनी असिस्ट से ये रिक्वायर करती हैं, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर करती हैं, ताकि उन्हें पता लग जाए कि आपके डॉक्यूमेंट कहाँ वैल्यूएट या कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यूनी असिस्ट से वो वीपीडी अप्लाई करते हो, और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो अगेन वीपीडी है क्या, किन किन लोगों को ये अप्लाई करना और कितना टाइम लगता है इसको हासिल करने में, इस पेज के ऊपर हम ये देखेंगे। ये लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन तमाम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वीपीडी है क्या। What is the preliminary review document? We create the VPD for some universities. It contains the following information: which education certificates were presented, यानी कि यूनिअसिस्ट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट किए। हाउ यूनिअसिस्ट evaluates these educational document, उसके ऊपर वो लिखा होता है कि क्या यूनिअसिस्ट ने evaluate किया उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और हाउ यूनिअसिस्ट रेट्स द ग्रेड विद इन द जर्मन सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग। चूंकि जर्मन सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग डिफरेंट है पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग से, तो यूनिअसिस्ट ये भी बताता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है या जो आपका ग्रेड है वो जर्मन स्टैंडर्ड पे कहाँ रैंक करता है। तो ये 3 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। यूनिअसिस्ट आपके डॉक्यूमेंट को वैल्यूएट करके एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसको वो वीपीडी बोलते हैं। वो वीपीडी रिपोर्ट जो होती है वो जनरली यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करती है। तो ये एक प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी से आपको ये डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है और फिर आप यूनिवर्सिटी को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। अगेन हर यूनिवर्सिटी वीपीडी रिक्वायर नहीं करती। ये आपको खुद यूनिवर्सिटी पे जब आप अप्लाई करते हैं उनका प्रोसीजर चेक करना पड़ता है कि क्या ये यूनिवर्सिटी वीपीडी रिक्वायर कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो आपको यूनिसिस्ट से लेना पड़ेगा, अगर नहीं कर रही तो फिर आपको नहीं अप्लाई करना पड़ेगा यूनिसिस्ट के ऊपर। तो यूनिसिस्ट पे अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो अगेन उसके लिए प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट यूनिसिस्ट ने बताई हुई है, इस लिंक पे आपको मिल जाएगी। ये मैं चेक लिस्ट खोल लेता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपने अगेन इंफॉर्मेशन गैदर करनी है यूनिवर्सिटी से कि क्या उस यूनिवर्सिटी को वीपीडी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से रब्ता करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी पे अकाउंट बनाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी पे वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप वो वीपीडी किस यूनिवर्सिटी के लिए बनवाना चाह रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना वीपीडी होगा, हर यूनिवर्सिटी के वीपीडी के लिए आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेकलिस्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि
अगेन यूनिवर्सिटी को वीपीडी चाहिए या नहीं, फिर आपको उसकी डेडलाइन चेक करनी पड़ती है कि वो वीपीडी आपको एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले पहले हासिल करना है ताकि वो आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन डेडलाइन के अंदर अंदर सबमिट कर सकें। और अगेन चेक वेदर द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स द ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन। अगेन ये भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही पता लगेगा कि क्या आपको डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेजने हैं या नहीं भेजने। तो ये 3 चीजें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका पता करना, ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेडलाइन चेक करनी है और देखना है कि क्या यूनिवर्सिटी पे वो वीपीडी की एप्लीकेशन इस टाइम पे ओपन है या नहीं है, क्योंकि वीपीडी पूरे साल में हर टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, वो आपको यूनिअसिस्ट की वेबसाइट पे आना पड़ेगा और वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या वीपीडी की एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या वीपीडी की ओपन है एप्लीकेशंस या नहीं। उसके बाद अगेन वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि ये आपको अपलोड करने हैं यूनिअसिस्ट के ऊपर ताकि आपकी एप्लीकेशन इवैल्यूएट हो सके, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपको यूनिअसिस्ट के पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं। अगेन कंट्री बाय कंट्री मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कंट्री बाय कंट्री क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप चेक कर सकते हैं, वो आपको अपलोड करने हैं इवैल्यूएशन के लिए। और फिर उसके बाद आपका जो वेटिंग आपको फीस पे करनी है, फीस पे करने के बाद आपको पता लगता है कि क्या 4 से 6 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आती है और फिर आपको पता लगता है कि क्या आपकी जो डिग्री है या जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कहाँ स्टैंड करती है जर्मन एजुकेशन सिस्टम में। तो यही प्रोसेस है। अगर इसमें एक और चीज मेंशन करता चलूं कि अगर एट द टाइम ऑफ सबमिशन यूनिअसिस्ट के ऊपर आपके एक नोट लिखा आए कि दिस इज एन ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन विच मीन्स यू डोंट हैव टू सेंड द डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट, लेकिन अगर ये नोट वहां पर लिखा नहीं आ रहा तो देन यू हैव टू सेंड ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिअसिस्ट। तो वो यूनिअसिस्ट की जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको ये नजर आ जाएगा कि जी अगर आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको यूनिअसिस्ट को वीपीडी की वैल्यूएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजने पड़ेंगे और ये उनका एड्रेस है बर्लिन का। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपको लग रहा है लेकिन है नहीं। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, आप सबसे पहले दोबारा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, चेक करें कि क्या ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है यूनिअसिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। अगर नहीं तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई होगा, और फिर अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई होगा तो क्या ये यूनिवर्सिटी वीपीडी रिक्वायर कर रही है या विदाउट वीपीडी आपको आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर वीपीडी होगा तो आपको अगेन यूनिवर्सिटी पे वापस आना पड़ेगा, यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें वो वीपीडी सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भी अपलोड यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अपलोड करने पड़ेंगे, फीस पे करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि क्या बाय पोस्ट भेजने हैं या नहीं। अगर भेजने हैं तो आप इस एड्रेस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेजेंगे, ड्यू टाइम में भेजें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आफ्टर 4 to 6 वीक्स द स्टेटस इन माई असिस्ट विल चेंज, यानी कि कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं वीपीडी मिलते मिलते। तो आपको वेल इन टाइम अपनी एप्लीकेशन वीपीडी की सबमिट करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट भी वेल इन टाइम भेजने पड़ेंगे। अगर आप पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव टास्क, आपके 10-12 हज़ार रुपए लगते हैं और 3-4 दिन लग जाते हैं, मैक्सिमम 5 दिन लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट जर्मनी में पहुंचते। तो सारी चीज़ें प्लान करें और उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो मैं आपके लिए गुड लक विश करता हूँ। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपके लिए जर्मनी के प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप खुद कर सकें। लेकिन इन केस के अगर आप स्टिल खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे या नहीं टाइम है आपके पास अप्लाई करने को, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, टीम के साथ रब्ता करें। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी प्रोफाइल भेजें, आपकी फ्री वैल्यूएशन करके आपके साथ रब्ता कर लिया जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।